हेलो फ्रेंड। कैसे आप सभी फ्रेंड। देखो फ्रेंड, यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम ये तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेचर का प्रॉब्लम है, क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, इसलिए जो है मैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन डोंट वरी फ्रेंड, आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देने वाली हूँ कि जिसे सुन के आप भी रह जाएंगे हैरान और चौंक जाएंगे कि क्या यहाँ पे अर्थ पे ऐसा भी कौन सा कंट्री है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिलियनरीज रहते हैं। तो चलो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। देखो, अब तक आपने दुनिया में कई सारे अमीर देशों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं बताने जा रही हूँ एक ऐसा शहर, एक ऐसा कंट्री, यहाँ पे हर कोई तीसरा शख्स जो करोड़पति है। तो आप दुनिया में यहाँ पे ये कंट्री में हर कोई तीसरा शख्स जो है वह करोड़पति है। तो देखो फ्रेंड, वेल्थ इनसाइट की इस CNN पर छपी रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के सटे मोनाको सिटी में दुनिया के सबसे ज़्यादा करोड़पति रहते हैं। सर्वे में सबसे ज़्यादा अमीरों के शहर की लिस्ट में 31.1% के साथ मोनाको ने पहला स्थान मिला है। लंदन सिटी का इस लिस्ट में फोर्थ नंबर है, जो है ये जो मोनाको सिटी है उसका पॉपुलेशन 38,000 है। इसमें 13,000 से भी ज़्यादा लोग करोड़पति हैं। देखो फ्रेंड, यहाँ पे 38,000 टोटल यहाँ पे पॉपुलेशन है, उसमें से भी जो है 13,000 लोग जो है वो करोड़पति हैं। सेकंड यूरोप कंट्री के मुकाबले यहाँ के लोगों की सबसे ज़्यादा इनकम है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है यह इनकम अर्न करते हैं। शहर में, इस सिटी में प्रॉपर्टी की जो रेट है वो न्यूयॉर्क सिटी से भी ज़्यादा है। न्यूयॉर्क सिटी से भी ज़्यादा यानी कि मान के चलो कि डबल है। न्यूयॉर्क सिटी से डबल जो है प्रॉपर्टी के रेट अभी चल रहे हैं। लेकिन चूँकि यहाँ ग्रोथ भी उस लेवल पे ही है जितने कि यहाँ पे प्रॉपर्टी के दाम हैं, इसलिए यहाँ पे इंडिया के जो बिलियनरी है वो इस सिटी में जा सकते हैं घूमने के लिए। आपको वेल्थ इनसाइट की रिपोर्ट के अनुसार बता दिया जाए तो वेल्थ इनसाइट ने अपने सर्वे में उन लोगों को शामिल किया है जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी शोहरत 10 लाख डॉलर यानी कि 6.70 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो रकम है इसमें उनके घर की कीमत शामिल नहीं है। आगे आपको बता के चले तो कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक ने 2023 की वेल्थ रिपोर्ट जारी की थी। इसमें ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों के टॉप 1% अमीरों के पास आखिर कर कितने पैसे होते हैं, मतलब कितनी रकम जेब में आने के बाद लोग इस लेवल पे शामिल हो जाते हैं। और यह सब रिसर्च के बाद मोनाको में कंपटीशन सबसे तगड़ा है। यहाँ आपके पास 10, 15 या 50 करोड़ होंगे तो आप अमीर होंगे, लेकिन सबसे अमीर 1% नहीं होंगे। यहाँ लगभग मोनाको में 102 करोड़ रुपए आने के बाद ही अमीर लोग सबसे अमीर लेवल में आ जाएंगे मोनाको में। यानी देखो फ्रेंड, यहाँ पे मोनाको यह एक सच पूरा के पूरा बिलियनरीज लोगों का कंट्री है। यहाँ मोनाको में इस कंट्री का हर तीसरा पर्सन जो है करोड़पति है। हर जो पर्सन है वो पूरा एनुअली उसका इनकम जो है वो 2 करोड़ रुपीज़ रहता है। फिर भी यहाँ पे इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी देना नहीं होता है। मोनाको की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर निर्भर है। इनकम टैक्स न होने और कंपनियों पर भी टैक्स दूसरे देशों के मुकाबले कम ही होने की वजह से मोनाको अमीर पर्सन्स, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस कंपनियों का एक फेवरेट ठिकाना है। मोनाको में मेजॉरिटी पीपल जो है दूसरे देशों से जाके वहाँ पे जो है बिजनेस के लिए आए हैं और वहाँ पे उन्होंने जो है परमानेंटली गए हैं। भूमध्य सागर में इटली और फ्रांस के बीच बसे इस देश में किसी भी नागरिक को इनकम टैक्स नहीं देना होता है। और इसके अलावा अपने खूबसूरत नज़ारों और कैसीनो के लिए दुनिया भर में फेमस मोनाको को फार्मूला 1 रेसर लुई हैमिल्टन, टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच और ब्रिटिश रिटेल टाइकून पर फिलिप ग्रीन सहित कई मशहूर पर्सन ने यहाँ अपना ठिकाना बनाया है। मोनाको एरिया लिहाज से वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, लेकिन पर पर्सन जीडीपी के हिसाब से दुनिया में कोई इसका सानी नहीं है। इस देश में
3 में से हर एक पर्सन जो है वो मिलेनियर है। इस देश की इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है, साथ ही यह बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए भी बहुत मशहूर है। और एक हैरान करने वाली ये भी बात है कि इस देश में कोई भी इनकम टैक्स नहीं है, साथ ही इंडिविजुअल और कंपनियों पर दूसरे टैक्स भी बहुत ही कम है। यही कारण भी हो सकता है मोनाको को अमीर लोगों का पसंदीदा ठिकाना भी माना गया है। इस छोटे से देश से फाइनेंशियल और इंश्योरेंस कंपनियों की भरमार है और देश की जीडीपी में उनका बड़ा योगदान भी है। मोनाको की जीडीपी में थोक व्यापार की 10%, कंस्ट्रक्शन की 9.1% और रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ की 7.8% हिस्सेदारी है। मोनाको में रियल इस्टेट की कीमत सबसे ज़्यादा मानी जाती है। यानी कि मोनाको की सबसे बड़ी खासियत भी यह उसका कैसीनो कल्चर है। दुनिया भर के लोग इसका लुफ्त उठाने के लिए भी आते हैं। देश के मशहूर मोंटे कार्लो कैसीनो इसी देश में है। यह 1865 में शुरू किया गया था। मोनाको की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। मोनाको दुनिया की कई जानी हस्तियां का भी ठिकाना है। और आपको बता के चले तो यहाँ हॉलीवुड की कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। यानी कि अगर फ्रेंड आप मोनाको में जाना चाहते हो तो अपने पास उतने ही पैसे रखना बहुत ज़रूरी है अपनी जेब में। यहाँ पे ज़्यादा करके जो जाते हैं वो ऑब्वियसली मिलेनरीज बिलेनरीज लोग ही रहते हैं। तो ये है हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत पैसों के मामले में और सबसे ज़्यादा ऐशो आराम करने वाले जो मिलिनरीज है वो पर्सन का यह देश यहाँ पे है। अर्थ फ्रेंड, ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।